हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अभी की एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है महाराष्ट्र की वो किस तरह की है 288 विधानसभा सीट को लेकर। अब आपको यहां पर देखिए नजर आएगा, ये आप कलर देखेंगे तो ज्यादातर आपको भगवा रंग यहां पर नजर आएगा। एक एक करके जल्दी से सीट्स का अपडेट मैं आप तक पहुंचा देती हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए अलग अलग सीट्स की। यहां पर अगर आप देखेंगे इस वक्त नायगांव सीट महाराष्ट्र की, यहां पर बीजेपी से राजेश पवार लीड लेते हुए, कांग्रेस की बात करें मीनल निरंजन चुनावी मैदान में यहां से है। इसके अलावा कुछ और सीट्स की अगर बात की जाए, देखिए वैजापुर सीट की भी बात कर लेते हैं तो यहां पर शिवसेना शिंदे के जो उम्मीदवार है रमेश बोरनारे, वो इस वक्त लीड लेते हुए, शिवसेना ठाकरे से यहां पर जो प्रत्याशी हैं दिनेश परदेशी हैं तो वो अभी यहां पर पीछे चल रहे हैं। इस तरह से कुछ और सीट्स की अगर बात की जाए, भोकरदन महाराष्ट्र सीट की भी बात कर लेते हैं। यहां पर जो अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है वो यहां पर आप देखेंगे लीड लेते हुए बीजेपी के प्रत्याशी संतोष दानवे, एनसीपी पवार से यानी एनसीपी शरद पवार से जो प्रत्याशी चंद्रकांत दानवे यहां पर है। लेकिन दोनों के बीच में अगर आप यहां तस्वीर को समझेंगे तो बीजेपी यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। खामगांव की बात कर लेते हैं, खामगांव में भी तस्वीर कुछ वैसी है, यहां पर भी बीजेपी के लिए गुड न्यूज जरूर दिख रही है। बीजेपी से यहां पर जो प्रत्याशी है वो आकाश फुंडकर है जो कि इस वक्त लीड लेते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस से जो यहां पर प्रत्याशी है राणा दिलीप कुमार सानंदा है जो यहां पर इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो एक एक करके अलग अलग सीट्स को देख लेते हैं। कुछ और अगर सीट्स की बात करी जाए तो यहां पर अब आप देखिए यहां साकरी सीट की बात कर लेते हैं जो कि यहां पर आप देखेंगे शिवसेना शिंदे से जो प्रत्याशी मंजुला वो इस वक्त पीछे चल रही है। यहां कांग्रेस के लिए गुड न्यूज जरूर नजर आ रही है, यानी एमवीए के लिए खास तौर पर प्रवीण बापू यहां पर इस वक्त आगे चलते हुए। इसके अलावा कुछ और सीट की बात कर लेते हैं, चिमूर की भी बात कर लेते हैं। तो आप जरा इस सीट को यहां पर देखेंगे तो इस सीट पर आपको नजर आएगा कि यहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है बंटी वो इस वक्त यहां पर पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके अलग अलग सीट्स का अपडेट अब देख लेते हैं। यहां रिसोर्ट सीट की भी बात कर लेते हैं तो रिसोर्ट सीट से यहां पर जो एमवीए है उसके लिए आप देखिए कि यहां से जरूर, चूंकि यहां आप जरा अगर देखेंगे तो अमित जनक इस वक्त लीड लेते हुए यहां पर दिख रहे हैं। तो ये भी एक गुड न्यूज जरूर यहां पर कांग्रेस के लिए निकलकर सामने आ रही है। लेकिन महायुति की बात करें, भावना गवली यहां से चुनावी मैदान में तो इस वक्त वो पीछे है। इसी तरह से कुछ और सीट की बात कर लेते हैं, नांदगांव की भी बात कर लेते हैं। नांदगांव में आप देखेंगे शिवसेना शिंदे यहां पर, इनसे अगर आप देखेंगे यहां से जो पार्टी के उम्मीदवार है सुहास कांदे यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि महायुति के लिए गुड न्यूज जरूर है। शिवसेना ठाकरे से यहां पर गणेश धात्रक चुनावी मैदान में है जो इस वक्त पीछे है। यहां पर अब आप देख लीजिए कुछ और सीट्स देख लेते हैं। अगर बालापुर की बात की जाए तो बालापुर सीट से शिवसेना शिंदे से यहां पर बलिराम सिरस्कर चुनावी मैदान में है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे शिवसेना ठाकरे गुट से नितिन देशमुख इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से अब मेलघाट सीट की बात करते हैं। मेलघाट सीट को लेकर अपडेट देखिए, बीजेपी से यहां से केवल राम काले इस वक्त लीड लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए डॉक्टर हेमंत नंदा चिमोटे इस वक्त पीछे यहां पर है। तो इस तरह से अलग अलग सीट्स को अगर आप देखें, अब निवासा सीट की भी बात करते हैं तो निवासा सीट पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर शिवसेना शिंदे गुट के लिए गुड न्यूज जरूर है क्योंकि विठल राव लंघे आज से चुनावी मैदान में लीड लेते हुए यहां पर, और इनके जो अगेंस्ट आप देखेंगे यहां पर जो इनको टक्कर दे रहे थे शंकर राव गडाख जो कि इस वक्त यहां पर पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अब आष्टी सीट को देख लीजिए। बिल्कुल आकांक्षा, एक तस्वीर आपको कुछ दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये जो ढोल नगाड़े बढ़ रहे हैं वो बज रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर। अब आप देखिए क्या उत्साह नजर आ रहा है। अच्छा, कल रात को ही दरअसल लगातार जब पोस्टर छपे तो इस तरह की चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इतना उत्साहित थे कि वो अब कल रात को ही डिक्लेयर कर देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस है। जाहिर तौर पे समर्थकों का प्यार, कार्यकर्ताओं का प्यार। अब आप देखिए कैसे बड़ी संख्या में यहाँ पर सब ढोल बजा रहे हैं। आप जश्न का माहौल समझिए, ये पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस का आवास है जहां पर किस तरीके से ये नज़ारा नज़र आ रहा है। मिठाइयाँ, जलेबी और तमाम चीज़ें तो होंगी। अच्छा, मुंबई कल बात करें ना तो अगर खुशी का मौका है तो भी वड़ा पाव, अब मुझे लगता है अभी दिख नहीं रहा है लेकिन वड़ा पाव ज़रूर होगा आकांक्षा यहाँ पर, कि जश्न के साथ साथ वड़ा पाव और जलेबी का भी कॉम्बिनेशन। लेकिन बिल्कुल, और अब ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जब किस तरीके के ढोल नगाड़े। अच्छा, ये ढोल नगाड़े ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। ये ढोल नगाड़े शायद ये कहते हैं परमिंदर जी कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब देवेंद्र फडणवीस ही उस चेहरा हो कुर्सी का और चेहरा आगे बढ़कर निकले।